हेलो दोस्तों, डिजिटल सीटीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स सबमिट करने के कितने फ़ायदे हैं और कितने नहीं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नो फॉलो लिंक्स के कोई फ़ायदे ही नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हमने किसी वेबसाइट पे, कोई हमारी वेबसाइट है, ठीक है, www.website1 पर हमने क्या करा है, अपनी एक वेबसाइट पे, यानी कि ये हमारी कोई वेबसाइट है, ये www.website2 हमारी कोई वेबसाइट है, इसका हमने लिंक डाला है वेबसाइट 1 पर, ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट ने हमें डू फॉलो लिंक दिया है तो उस केस में क्या होगा, जब गूगल क्रॉलर हमारी इस वेबसाइट पे आएगा और वहाँ पर वो हमारी वेबसाइट का लिंक देखेगा तो वो हमारी वेबसाइट पर विज़िट करेगा। तो उस हमारी वेबसाइट को विज़िट करने पर वो उसको क्रोल करेगा, हमारी वेबसाइट को भी। और इसी तरीके से अगर इस वेबसाइट पे जहाँ पे हमने लिंक हमने सबमिट किया है, लाइक क्लासीफाइड किया है या इमेज सबमिशन किया है या वाट एवर जो भी हमने किया है, उस पर कोई ह्यूमन अगर आता है, उस पर वेबसाइट पे विज़िट करता है, तो उस वक्त उस लिंक को अगर वो देखता है जो हमने लिंक सबमिट किया हुआ है एंकर टेक्स्ट में, उसको वो लिंक पर क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेगा, ठीक है। ये हमारा डू फॉलो का फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं नो फॉलो के क्या फ़ायदे हैं हमारे, या फिर नो फॉलो लिंक बनाने का फ़ायदा क्या है अगर हम लोग बनाते हैं तो। अगर हमने कोई नो फॉलो हमारे इस वेबसाइट को, कि हमारे इस वेबसाइट ने अगर नो फॉलो लिंक दिया है, हमने कोई सबमिट किया यहाँ पे कोई लिंक और इसने उसको नो फॉलो लिंक दिया है, तो इस केस में क्या होगा, गूगल जब इस वेबसाइट पे आके इसको क्रोल करेगा और उसको जब बैक लिंक मिलेगा हमारा सबमिटेड, तो वो उस लिंक को ना देख करके उस वेबसाइट को आगे से क्रोल करेगा और उसको आगे मूव ऑन कर जाएगा उस वेबसाइट पर, ठीक है। बट इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई विजिटर इस वेबसाइट पे आता है जहाँ पर लिंक सबमिटेड है, अब विजिटर को तो नहीं पता कि ये लिंक डू फॉलो है या फिर नो फॉलो है, और उसको वो वेबसाइट पर लिंक दिखती है, तो वो उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम छोटा सा। जैसे कोई ये हमारी वेबसाइट है digitalctr.com, इस पे हमने क्या किया, एक यहाँ पर नो फॉलो लिंक दिया हुआ है, एक हमारा ये हमने डू फॉलो लिंक दिया है और एक हमारा नॉर्मल लिंक है। अब यहाँ पर जब गूगल आएगा वो देखेगा कि ये तो नो फॉलो लिंक है, तो वो इसको फॉलो ही नहीं करेगा। इस पे जो पेज अटैच है या फिर इस लिंक पर जो वेबसाइट अटैच है, वो क्या करेगा, वो सीधा आगे स्क्रॉल कर जाएगा, ठीक है। अगर इस पर ह्यूमन आता है तो ह्यूमन को तो नहीं पता है कि ये नो फॉलो लिंक है। ये जो क्रॉस का निशान है तो मुझे टूल की वजह से दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एसईओ का एक टूल डाला हुआ है, उसकी वजह से मुझे ये नो फॉलो दिख रहा है। अब ह्यूमन इस पर क्लिक करेगा, जब वो क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, हमारी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा या हमारे प्रोडक्ट को बाई करेगा उस लिंक के थ्रू, ठीक है। अब अगर यही चीज़ हमने यहाँ पे नो फॉलो, यहाँ पे हमने डू फॉलो में दिया है, तो यहाँ पे हमारा गूगल आएगा, वो भी स्क्रॉल करेगा और हमारे स्क्रॉल करने के बाद वो क्रोल करने के बाद वो हमारी इस वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है। और अगर ह्यूमन आता है तो वो भी क्लिक करता है और इस पर क्लिक करने के बाद वो हमारे इस पेज पर चला जाएगा। अब इसको हम कैसे पता करें कि नो फॉलो है या डू फॉलो है। बहुत से बिगिनर्स को नहीं पता होता है कि नो फॉलो और डू फॉलो कैसे पता करना है किसी वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, थ्री डॉटेड पर, उसके बाद मोर टूल्स पर क्लिक करना है, डेवलपर टूल पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके पास जब भी टैब खुलेगा तो आप इसको, इस पर क्लिक करने के बाद में इसको आप लिंक को हावर करेंगे। जब इसको हावर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है नो फॉलो, यानी कि ये लिंक क्या है, हमारा नो फॉलो है। अगर आप इसी तरीके से इस लिंक को हम इस लिंक पर हावर करते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा है डू फॉलो, यानी कि हमारी ये लिंक क्या है, डू फॉलो है। और अगर हम इसी तरीके से हम तीसरी लिंक को भी हावर करके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस एंकर टेक्स्ट में क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है। यानी कि अगर किसी एंकर टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा है या फिर डू फॉलो लिखा है तो वो लिंक हमारी क्या होगी, डू फॉलो। अगर किसी एंकर टेक्स्ट में हमारा नो फॉलो लिखा है तो वो लिंक हमारी क्या होगी, नो फॉलो होगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है नो फॉलो और डू फॉलो का। और क्या इसके फ़ायदे होते हैं नो फॉलो और डू फॉलो के, हमारे विजिटर्स हम इससे हमें मिलेंगे ही, चाहे वो नो फॉलो हो या डू फॉलो हो। अगर वो डू फॉलो होगी तो उसमें सिर्फ गूगल ही क्रोल करेगा उस लिंक को, उसको गूगल क्रोल करेगा प्लस ह्यूमन, दोनों क्रोल करेंगे। बट अगर वो नो फॉलो होगी तो उस लिंक को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन विजिट कर सकता है, गूगल उसको आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था आप सभी के लिए। कुछ गलतियाँ हो या कोई इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरा नया चैनल है और मैं इसको अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है, तो इस पर कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरीके से आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।